नए साल से बढ़ेगा आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवियर खरीदना होगा महंगा। कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। देश के 14 शहरों में अचानक बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। केंद्र सरकार ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र। मृत्यु दर कम करने को लेकर उठाए सख्त कदम। शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में चोरी के कोयले से धधक रहे ईंट भट्टे। नियमों को ताक पर रख फैल रहा प्रदूषण। जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं। देश भर में बढ़ते जीएसटी पर कपड़ा व्यापारियों का विरोध जारी। ताली थाली बजाने के बाद व्यापार बंद कर सड़क पर उतरे कपड़ा व्यापारी। सभी जगह दिख रहा कपड़ा बाजार बंद का असर। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। कई जिले में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। कई इलाकों में आगामी दिनों मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया है, जिसका विरोध कपड़ा व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। अशोकनगर में कपड़ा व्यापारियों ने सरकार के जीएसटी बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए न केवल अपनी दुकानें बंद रखी, बल्कि सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से आम जनता की जेब पर भी असर पड़ेगा और छोटे व्यापारियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जीएसटी वापस लो, जीएसटी वापस लो, जीएसटी व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। 5% से 12% जो जीएसटी बढ़ाई गई है, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान भर में इसका विरोध किया जा रहा है। बंद कर अपने प्रतिष्ठान, रेडीमेड और कपड़ा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कपड़ा जो है साहब 5 लोगों के हाथों से निकलता है, तब जाके कस्टमर के हाथ में आता है। जबरन ये जीएसटी थोपी जा रही है, बिल्कुल जबरन थोपी जा रही है। 5% जीएसटी के लिए हम बिल्कुल तैयार थे और हमने उसके हिसाब से अपने कागज वगैरह और अपने मन को तैयार कर लिया था, लेकिन अब जबरदस्ती जीएसटी को बढ़ाकर 12% किया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जिस समय जीएसटी लागू किया था, उस समय यह आश्वासन दिया था कि हम एक ही स्थान पर टैक्स लेंगे, लेकिन बार बार जगह जगह एक कपड़े को अगर हम 4 जगह अगर खरीदने का मौका पड़ता है। मैंने फैक्ट्री से खरीदा, फैक्ट्री वालों से, थोक वालों ने खरीदा, इसके बाद नीचे के जो व्यापारी हैं वो लोग खरीदते हैं। तो इस तरीके से हमको हर बार हर स्थान पर टैक्स देना पड़ता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार आदिवासियों के नाम पर भ्रष्टाचार करने में लगी है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार से जवाब मांगा है कि भाजपा भ्रष्टाचार रोकने में जीरो टॉलरेंस कर रही है। इसके अलावा बताया कि आदिवासियों से जुड़े लगभग 110 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के लिए अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। कहीं आपने भ्रष्टाचार का ऐसा संरक्षण कहीं देखा सुना है कि राज्य सरकार स्वयं पकड़े जाने के बाद, ये सिद्ध हो जाने के बाद कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लीपापोती करने का एक तरीका निकाल रही है। इसके खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है मुख्य सचिव के लिए। ये भ्रष्टाचार हम आपके सामने इसलिए उजागर करना चाहते हैं कि ये सरकार रोज दावा करती है, रोज झूठ बोलती है, रोज ये बड़े बड़े विज्ञापन छपवा के कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कि जीरो टॉलरेंस ईमानदारी के लिए? ये ईमानदारी का जीरो टॉलरेंस इस सरकार में है। 1 जनवरी से कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी लगाया जा रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कपड़ा व्यापारी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कपड़ों पर लगाए जा रहे बढ़ते जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने आज कपड़ा बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि
पहले कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 12% कर रही है, जो सरासर गलत है। सरकार व्यापारियों और गरीबों का ध्यान नहीं रख रही है। अगर जीएसटी बढ़ता है तो आने वाले चुनावों में इसका असर वोटिंग पर भी पड़ेगा। 1 जनवरी से उन्होंने 5 का 12% कर दिया। उसके विरोध में हमने हमारी दुकानें बंद रख के, हमारा खुद का नुकसान उठा के हमने इसका विरोध करते हैं जीएसटी का, कि जीएसटी को वापस 5% लाया जाए, इसको 12% ना करा जाए। ये अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगामी समय में क्या हम आंदोलन बढ़ा सकते हैं। हम सरकार विरोधी नहीं है, सरकार की नीति के विरोधी है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप ये कपड़ा जो अति आवश्यक वस्तु है, इस पे जीएसटी बिल्कुल हटा दे। 5% आपने लगा रखा वो भी गलत है, और उसका आप 12% कर लो तो आम पब्लिक पर, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आम पब्लिक पर कितना भार पड़ेगा ये आप समझिए। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है पूरे देश में। 5% जीएसटी कपड़े पे लागू थी पूर्व में, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इसके विरोध में रतलाम शहर का कपड़ा व्यवसायी ने 12% जीएसटी बढ़ोतरी के विरोध में ये मार्केट बंद करा है। कब तक बंद रहेगा? और ये 1 दिन का अभी सांकेतिक बंद है। अगर सरकार इसको कोई अमल नहीं लेती है तो हम आगे और भी आंदोलन आगे करेंगे। शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों की संख्या में ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। चोरी के कोयले से चल रहे ईंट भट्टे प्रदूषण फैला रहे हैं। धनपुरी के आबादी वाले क्षेत्र सिलपरी में रामुआ द्वारा चोरी के कोयले से ईंट भट्टे संचालित कर रहे हैं। साथ ही कोयले के क्रय विक्रय के वैधानिक दस्तावेज संबंधित विभाग का होना चाहिए, किंतु यहां सारे पैमाने और मापदंड किनारे कर दिए गए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर पर 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। रतलाम में घास बाजार चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारियों और एनएसयूआई द्वारा भाजपा सांसद का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई ने सांसद डामोर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि पार्टी के सांसद ने 600 करोड़ रुपए डकार गए और किसी को पता भी नहीं चला, और गरीबों के 600 करोड़ ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद खा गया है। और उस बेशरम सांसद में इतनी वो नहीं बची शर्म कि वो इस्तीफा दे। इसी कारण आज भारतीय राज्य छात्र संगठन ने पुतला दहन किया। कांग्रेस ने पूरी तरह से मांग करी है कि नैतिकता के आधार पर वो अपने पद से इस्तीफा दें, और प्रशासन से मांग करी है कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी लेकर इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार का घोटाला होना लोकतंत्र के लिए वास्तव में एक शर्मनाक घटना है। पूर्व में भी अधिकारी रहते हुए इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई। सिंहस्थ की भी जांच अभी लंबित है, और हम लोग इस सांकेतिक रूप से मांग कर रहे हैं कि इस जाँच की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर इसमें सजा दी जाए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड के साथ अब घना कोहरा छाने लगा है। रतलाम शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी सुबह 10 बजे तक घने कोहरे का असर बना रहा, जिसके चलते सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। कोहरे की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बागली के हाट पिपलियान में पुलिस चौकी करनावद में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जहां 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शव नहीं मिला। पुलिस शव ढूंढने में लगी हुई है। करनावद में किसान के खेत पर बने प्लास्टिक के तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका नाम मोहन लाल ठाकुर बताया जा रहा है। बावई में भागवत कथा चल रही है, जिसके 5वें दिन महाराज द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया। भागवत कथा में गोपियों के घर जाना, माखन चुराना और ब्रजवासियों के आनंद से लेकर
पुण्य गोवर्धन लीला का वर्णन किया गया है और अंत में रामलीला का वर्णन हुआ है। पूरी कथा में भक्त खूब झूमते नजर आए हैं। चलिए अगली खबर को रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 72 नए केस सामने आए हैं। वहीं कहा कि 19 लोग ठीक हुए हैं और अभी 360 एक्टिव केस बचे हुए हैं। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 72 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। इसमें अधिक मामले इंदौर से हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। 360 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में है। पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.012% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 प्रदेश की बनी हुई है। कल 61,584 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। इसमें जो वेरिएंट है उससे घबराने की तो नहीं, पर सावधानी की पूरी जरूरत है। सरकार की तरफ से भी संपूर्ण व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरे प्रदेश में है और पूरी निगाह सरकार रखे हुए सैंपल में कोई कमी नहीं ला रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि भगवान तक को नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की फोटो के साथ शराब के लाइसेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि भगवान तक को नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की फोटो के साथ शराब के लाइसेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। ऐसे में भाजपा के नेता झूठे प्रपंच करते हैं, चाहे उमा भारती जी हों जो शराबबंदी की बात करती हैं, सब नाटक नौटंकी है, चाहे भाजपा के स्थानीय विधायक हों, सब केवल नाटक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल शराब व्यापारियों और शराब माफिया के साथ। शमशाबाद के ग्राम कलुआ में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया, जिसे ग्रामीणों द्वारा बचाया गया। आसपास के ग्रामीणों में तेंदुए के आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले भी ग्रामीणों द्वारा खतरे की आशंका के चलते वन विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद 2 दिन पहले ही वन विभाग द्वारा तेंदुए को बैरसिया से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया था और अब फिर इलाके में तेंदुए का खतरा बढ़ गया है। भैया सुबह 8 बजे गाय गई हमारी जंगल में, तो तेंदुए ने पकड़ लिया इसे और 4-5 लड़का भेले भेजा, मुश्किल से बचाया उसे। अच्छा, पकड़ के नीचे पटक लिया? नीचे पकड़ लिया, पैरों में पड़ा था बच्चा। अच्छा। हाँ। कितने लोग थे तुम? 4-5 लोग थे। हम जब हका दिया, आवाज लगाई, जब भगो तो जे तेंदुआ आया कहाँ से? अरे वन विभाग वाले थे, कोलुआ के घाटी पे छोड़ गए। अच्छा, अभी छोड़ा है? हाँ, कल रात में छोड़ा है। अच्छा, आज हमला कर दिया? आज हमला कर दिया। शाम को भी भैंसे मुश्किल से लेके आए थे, भैंसे भी मुश्किल से बचाई, पड़े रूम पीछे पड़ गए शाम गए। अच्छा। हाँ। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता मनोज प्रजापति की जयंती के अवसर पर शंकर नगर में सफाई कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और अंतर्राष्ट्रीय भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से मौजूद रहे। सम्मान समारोह में शहर के लगभग 700 सफाई कर्मी भी शामिल रहे। और आज जो उन्होंने बीड़ा उठाया है सफाई कर्मियों का सम्मान का, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये चीज़ें जो हो रही हैं ये कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस जो विपक्ष वाले हैं वो ऐसे ही काम ऐसे करते हैं और लांछन दूसरों पे लगा देते हैं। तो वो अपनी विचारधारा को बदलें और अपने
जो एजेंडा है उसको देखें कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कार्यक्रम करवा रहे हैं। देखिए ये संदर्भ आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे राजस्थान के अंदर तो मैं हर रोज़ पढ़ रही हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, कि जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा जो अहम है, बेटों के साथ बलात्कार, उनको किडनैप करना, उनको छेड़खानी करना, तो इसलिए बेटों को पढ़ाना और समझाना बहुत जरूरी है। इसका कार्यक्रम डंके के चोट में होता है, 7 बार होता है, 10 बार होता है और सार्वजनिक सबको निमंत्रण करके होता है। संघ का कार्यक्रम होता है और अच्छे से होता है। कभी संघ वाले ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं करते। धान खरीदी में पूरी बिना कैप कवर के धान पूरा सड़ रहा है। वो जहाँ पे धान खरीदी हो रही है उस केंद्र में भी अव्यवस्था का आलम है, किसान का भी धान सड़ रहा है। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जिस लगातार बारिश कल से हो रही है तो किसानों के लिए सब्जी फल का नुकसान हो रहा है, धान का नुकसान हो रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूरों के वेतन दिलाने की मांग के साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर कोयला श्रमिक संघ सीटू ने प्रदर्शन कर जमुना कोतमा क्षेत्र की कोयला प्रबंधन समिति को ज्ञापन सौंपा। इस संघ के सचिव कामरेड इंद्रपति सिंह ने बताया कि कोयला प्रबंधन और ठेकेदार मिलकर ठेका श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों के वेतन और आवासों में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कोयला प्रबंधन और ठेकेदारों के गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यह श्रमिक ही कोयला खदान चला रहे हैं और इनकी जायज मांगों का समाधान न होने पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। मेरा दो चीज है कि मेरा अब आपने मीटिंग कर लिया, लेकिन जहाँ से था वहीं चालू रह गया। देखिए जहाँ से था वहीं रह गया, तो ये कैसे होगा? हम नहीं तो हम 72 घंटे के बाद फिर अपना कंटिन्यू चलाएंगे अभियान को। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको किया जा रहा है नियमानुसार। देखिए नियमानुसार क्या नियमानुसार एक भी बताइए, कोई नियमानुसार हुआ? मैं मीटिंग है तो आपकी कहीं नहीं हुई, आपने स्वीकार किया, किसी ने IR नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? किए, लेकिन आप हाँ कर लिया किए कुछ नहीं, तो मतलब क्या निकला? आप कैसे भी मीटिंग में, ऐसे भी मीटिंग हमको नहीं चाहिए, ऐसे भी मीटिंग में नहीं चाहिए। अलग से बात नहीं, ठीक है जो भी है आप जैसे कीजिए। अभी तक मिनट में एक प्रबंधन होश में हो, में एक प्रबंधन होश में हो, बंद करो, हर जोर जुर्म के टक्कर पे बल मजूरा हल्ला बोल, बल मजूरा हल्ला बोल, बल मजूरा हल्ला बोल। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।